तो आज ट्राई करते हैं कोडिंग चैलेंज 2 का सॉल्यूशन निकालने के लिए। और मैं आपको बोला था कि वो पाइथन और जावास्क्रिप्ट में कोडिंग चैलेंज का 1 का आंसर प्रोवाइड कर दूंगा और नहीं कर पाया तो कल या परसों के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ ऐड करने के लिए, लेकिन आज हम ट्राई करते हैं कोडिंग चैलेंज 2 का आंसर निकालने के लिए। तो ये है 2। तो इसमें क्या था, हमें एक नंबर इनपुट करना था और इसका हमें लार्जेस्ट डिजिट निकालना है जो भी है। तो अगर हम क्वेश्चन के ऊपर जाए, चैलेंज के ऊपर, तो ये था उसका कॉन्सेप्ट कि हमें कोई भी नंबर इनपुट करना है। जैसे कि यहाँ पे 1967 इनपुट हुआ था, उसमें से 9 दिखाना था और उसी तरह हमें काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले सी में करते हैं और लॉजिक ऑलमोस्ट सेम ही है। तो पाइथन और जावास्क्रिप्ट में भी सेम लॉजिक ही आएगा। दो तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज डिजिट एक्सट्रैक्शन, एक एक डिजिट हमें निकालना है। और दूसरा वन है आपका रिकर्शन। और मैं आपको पहले से ही बोला, एक रिकर्शन का सीरीज आएगा, उसमें ये सब नंबर डालूंगा। अभी के लिए रिकर्शन हम यहाँ पे ऐड नहीं करते हैं। उसके साथ साथ तीसरा है जो कि हम स्ट्रिंग में हर नंबर को कन्वर्ट कर देंगे और उसको यूज करेंगे डिस्प्ले करने के लिए। लेकिन कहीं पे भी नंबर स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं किया जाता है। नॉर्मली नंबर को नंबर के हिसाब से ही रखा जाता है। इसके लिए मैं स्ट्रिंग अप्रोच को यहाँ ऐड नहीं कर रहा हूँ। अगर आप में से किसी को चाहिए कि स्ट्रिंग अप्रोच भी यहाँ पे बताने के लिए, कमेंट कर दीजिए, मैं वहाँ पे आपको स्ट्रिंग अप्रोच भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो फॉर द टाइम बिंग हम काम करेंगे डिजिट एक्सट्रैक्शन पे खाली। तो पहले लॉजिक समझते हैं क्या है इसका लॉजिक। तो हम अगर जाएं 1279 के पास, एक नंबर है यहाँ पे, तो हमें एक डिजिट पहले निकालना होगा, 1। और इस डिजिट को और एक जगह पे कोई वैल्यू होगा जिसके साथ हम कंपेयर करेंगे। तो इनिशियली ये वैल्यू सबसे छोटा होना चाहिए, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम कंपैरिजन होगा ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो छोटा वैल्यू क्या हो सकता है, 0 या नेगेटिव में डाल सकते हैं, बट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि सभी पॉजिटिव नंबर डालेंगे और यहाँ पे जो छोटा नंबर होगा वो 0 ही डाला जाएगा। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँ तो अभी 1 को मैं 0 के साथ कंपेयर किया, तो ये क्या होगा, हमारा एक लार्जेस्ट नंबर होगा, लार्जेस्ट डिजिट। तो अभी 1 लार्जेस्ट से ग्रेटर देन है क्या, अगर है तो क्योंकि हमें लार्जेस्ट निकालना था, अभी 1 को इसके साथ रिप्लेस कर दीजिए। तो अभी लार्जेस्ट क्या बन गया, 1। नेक्स्ट डिजिट क्या निकालना है, 2। 2 को इसके साथ काम करवाइए। तो 2 ग्रेटर देन 1 है क्या, बिल्कुल है, तो इसको हटा दीजिए और यहाँ पे 2 डाल दीजिए, मतलब लार्जेस्ट अभी क्या बन गया, 2। नेक्स्ट किसके साथ कंपेयर करना है, 7 के साथ। तो 7 लार्जेस्ट है क्या इसके साथ, 2 के साथ, बिल्कुल है, तो इसके लिए 2 को रिप्लेस करके 7 डाल दीजिए। नेक्स्ट 7 के साथ कौन कंपेयर होगा, 9। 9 लार्जेस्ट है क्या, अगर है तो इसको रिप्लेस कर दीजिए, 9। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। और हमें एक एक डिजिट निकालना आता है। एक एक डिजिट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, लो। तो मैं इस हिसाब से प्रोग्राम को लिख रहा हूँ अभी यहाँ पे। तो मैं पहले लिख रहा हूँ सी प्रोग्रामिंग को यूज करके। तो सी प्रोग्रामिंग को यूज करके मैं लिख रहा हूँ, नॉर्मल फंक्शंस में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ अभी भी। हैश इंक्लूड stdio.h, और यहाँ पे आएगा void में। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे मेंशन करते हैं printf एंटर ए नंबर। लेकिन उससे पहले एक वेरिएबल चाहिए हमें, printf एंटर ए नंबर। तो नंबर इनपुट किए, स्कैन %d %n। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे एक डिजिट निकालना होगा, प्लस हम बोल रहे हैं कि लार्जेस्ट को सबसे छोटा वैल्यू स्टोर करवा, लार्जेस्ट इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करें, यहाँ से कंपैरिजन करें, कब तक, जब तक कि आपका n वैल्यू से
ग्रेटर देन ना हो, जीरो से ग्रेटर देन ना हो, या हम लिख सकते हैं वाइल एन इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, पहले डिजिट निकालिए। डिजिट, डिजिट इक्वल टू कितना, एन मॉड 10। तो अभी डिजिट को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, लार्जेस्ट के साथ। इफ डिजिट इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ बोलेंगे लार्जेस्ट इज इक्वल टू डिजिट। और हम अभी क्या करेंगे, एन को रिड्यूस कर देंगे बाय 10 से। तो एन क्योंकि लास्ट वैल्यू तक जाना चाहिए एक एक डिजिट निकलने के बाद, तो हम अभी मेंशन कर देंगे प्रिंट है क्या, लार्जेस्ट डिजिट इज परसेंटेज डी लार्जेस्ट। ठीक है, तो यह है फॉर्मेट। तो मैं आज क्या कर रहा हूँ, मेरा डेप सी प्लस प्लस यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन कंपाइलर हम देखे कि प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो फाइल, न्यू, सोर्स फाइल, यहाँ पे फाइल को सेव एज कर दे रहा हूँ, फाइल सेव एज। तो मैं अपने दिस पीसी में डी ड्राइव में यूट्यूब के अंदर, यूट्यूब के अंदर जावास्क्रिप्ट था, यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना दे रहा हूँ, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कोडिंग चैलेंज सॉल्यूशंस। ठीक है, और यहाँ से मैं निकाल दे रहा हूँ किसको, यहाँ से निकाल दे रहा हूँ हमारा चैलेंज नंबर 2। तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ CHELNG चैलेंज 002। ठीक है, अब लिखते हैं प्रोग्राम हैश इंक्लूड stdio.h। नेक्स्ट है void cpp बन गया, सॉरी मैं इसको और एक बार सेव करना होगा, फाइल सेव एच। तो उसी नाम से सेव करते हैं लेकिन डॉट सी से। ठीक है, तो void में कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, इंट एन कॉमा डिजिट कॉमा क्या, लार्जेस्ट इक्वल टू 0। और अभी प्रिंटर एंटर ए नंबर, और यहाँ पे हम करेंगे क्या, स्कैनर परसेंटेज डी और एम्परसेंड ऑफ एन। तो अगर ये हुआ तो यहाँ पे हमें सेमीकोलन डालना है, और यहाँ पे करना है क्या, वाइल एन इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हम वैल्यू रिड्यूस करते जाएंगे। और यहाँ पे पहला डिजिट निकालेंगे, डिजिट, डिजिट इज इक्वल टू एन मॉड 10। और यहाँ पे लगाएंगे इफ डिजिट इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आएगा, नहीं कर्ली ब्रैकेट नहीं देते हैं क्योंकि सिंगल लाइन है, तो यहाँ पे लिख देंगे लार्जेस्ट इज इक्वल टू डिजिट। और फिर एन को रिड्यूस कर देंगे, एन इक्वल टू एन बाय 10। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें करना है सिंपल सा आंसर, प्रिंट एफ लार्जेस्ट डिजिट इज परसेंटेज डी कॉमा डिजिट। तो ये हो गया सेमीकोलन, कंट्रोल एस सेव हो गया, एग्जीक्यूट, कंपाइल, मेरे हिसाब से सही से कंपाइल हो रहा है, रन करते हैं प्रोजेक्ट, नहीं एग्जीक्यूट रन। तो ये है हमारा, तो हम करते हैं बड़ा सा 1279, तो यहाँ दिखाया लार्जेस्ट डिजिट इज 1। क्या हो गया भाई, क्या प्रॉब्लम है, डिजिट इक्वल टू द एन मॉड आया, नहीं सॉरी मैं डिजिट प्रिंट कर दिया हूँ, यहाँ पे लार्जेस्ट प्रिंट होना चाहिए, सॉरी। यहाँ पे लार्जेस्ट ही प्रिंट होगा, LARGEST। ठीक है, तो एग्जीक्यूट, कंपाइल, एग्जीक्यूट, रन। तो यहाँ पे बड़ा करते हैं थोड़ा, 1279, तो दिखाया 9। और एक नंबर था यहाँ पे हमारा, क्या था यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे था 5379184, 5379184। फिर रन करते हैं,
रन। 53719854, 984 था कुछ भी। एंटर। तो होप आपको समझ में आ चुका है। तो यही फॉर्मेट है आपको लास्ट डिजिट निकालने का या लार्जेस्ट नंबर निकालने का, लार्जेस्ट डिजिट निकालने का एक नंबर से। दूसरा तरीका क्या है, रिकर्शन है। और मैं पहले से ही बोल रहा हूँ रिकर्शन, आगे आने वाले वीडियोस में रिकर्शन बोल के एक टॉपिक आएगा पूरा, जो कि सी में आपको बताया गया होगा। ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेम आंसर को मैं यहाँ पे पाइथन में लिख दे रहा हूँ, और आप लोगों को इसको ट्राई करना है आपके सिस्टम पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेट एन इक्वल टू क्या करें, इंट इनपुट, डबल कोट के अंदर एंटर ए नंबर। और ये कितना नंबर है, चैलेंज नंबर 2। ठीक है, नंबर आ गया। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लार्जेस्ट इज इक्वल टू 0 बना देते हैं, और वाइल लूप चलाते हैं, वाइल एन इज नॉट इक्वल टू 0, और डिजिट निकालते हैं, डिजिट इक्वल टू एन मॉड 10। तो यहाँ पे दोनों केस में सिंगल डिजिट अगर डाल रहा हूँ मैं, तो आप अगर मैसेज देना चाहो तो दे सकते हो पहले से ही, इफ एन इज लेस देन 10 तो कर सकते हो। वो मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। डिजिट हो गया। तो अब क्या करें, इफ डिजिट इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट कोलन, लार्जेस्ट इज इक्वल टू डिजिट। और यहाँ पे हमें क्या करना है, एन को रिड्यूस करना है, एन बाय 10। ठीक है, हम जानते ही ये। और यहाँ पे हमें मैसेज देना है, प्रिंट लार्जेस्ट, लार्जेस्ट डिजिट इज लार्जेस्ट। तो यह है पाइथन का फॉर्मेट। अब एक बार ट्राई करो सिस्टम में, अगर हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो मैं फिर आपको कमेंट में अगर मेंशन करेंगे तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं, लेट जावास्क्रिप्ट में एन इक्वल टू पार्स इंट, और प्रॉम्प्ट डबल कोट के अंदर एंटर ए नंबर, और लेट एंटर ए नंबर हो गया। फिर क्या करें, यहाँ पे लेट लार्जेस्ट इज इक्वल टू 0 बना देते हैं। फिर वाइल लूप चलाते हैं, वाइल एन इज नॉट इक्वल टू 0, और डिजिट निकालते हैं, लेट डिजिट इज इक्वल टू एन मॉड 10। यहाँ पे मैं क्या निकाला हूँ, एन मॉड 10 ही क्या हूँ, एन मॉड 10। और यहाँ पे हमें क्या करना है, इफ डिजिट इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट, अगर हुआ, ठीक है, अगर ऐसा हुआ, वाइल लूप में कॉलन नहीं लगेगा, मैं गलती से ये लगा दिया, कॉली ब्रैकेट आएगा, वाइल एन इज नॉट इक्वल टू 0, लार्जेस्ट हो गया। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कॉली ब्रैकेट स्टार्ट, लार्जेस्ट इज इक्वल टू डिजिट। तो ये खत्म। और अभी हमें एन को रिड्यूस करना है, एन इज इक्वल टू पार्स इंट एन बाय 10। हो गया, कॉली ब्रैकेट खत्म। और यहाँ से हम देखते हैं क्या, कंसोल डॉट लॉग लार्जेस्ट डिजिट इज, क्या करें, लार्जेस्ट। तो होप आपको समझ में आ चुका है। एक बार ट्राई करके देखिए, नहीं हुआ मेंशन कीजिए कमेंट में कि रन करते टाइम प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। मैं इस वीडियो में फिर ऐड कर दूंगा दोनों एनवायरनमेंट का यूज करके। ठीक है। तो नेक्स्ट कोडिंग चैलेंज में फिर मिलते हैं और एक नए नंबर के साथ।